आर्टिकल 370 जिसको लेकर पूरे देश की सियासत हिलोरे मार रही है। अब इसको लेकर हरीश रावत, सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री, उनका बयान आया। बयान बेहद दिलचस्प है। हरीश रावत ने इसको लेकर अपनी सहमति तो जताई और इशारों में मोदी सरकार की तारीफ करते हुए पीओके का जिक्र कर दिया। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को लेकर हरीश रावत ने इस फैसले का स्वागत किया और समाधान निकालने का जिक्र किया। अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले हरीश रावत का यह बयान सुनकर भाजपाई बहुत खुश हैं। उत्तराखंड भाजपा के नेता, बीजेपी नेता बयान दे रहे हैं कि जो बोला सही बोला, सच जुबान पर आ ही जाता है। तो सवाल यह कि क्या हरीश रावत ने मोदी सरकार की तारीफ कर दी? क्या हरीश रावत का बयान कोई सियासी पैगाम है? और हरीश रावत के बयान से बीजेपी खुश और कांग्रेस हैरान है? या फिर हरीश रावत एक तीर से 3 शिकार कर रहे थे, जिसके लिए वो जाने जाते हैं? आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं। स्वागत करते हैं एक विवादपूर्ण प्रसंग का, जिसको लेकर के देश में भी दो राय थी और राजनीति भी विभाजित थी। तो उस प्रसंग का अंत हो गया। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सबके लिए मान्य है और मैं समझता हूँ जो कश्मीर के लोग हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मानेंगे। और बाकी यदि कर सकते हो तो पीओके, जो आतंकवाद के गढ़ के रूप में पाकिस्तान ने खड़ा कर रखा है, आप पीओके पर बढ़िए ना, हम साथ हैं। तो सुना आपने, सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले की तारीफ कर रहे हैं। भले ही कांग्रेस का 370 को लेकर अलग रुख रहा हो, मगर हरीश रावत की सोच में मोदी सरकार का ये फैसला नजीर है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने सोमवार को आर्टिकल 370 पर सरकार के फैसले को जायज माना। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुप्रीम मोहर लगाई। तब से ही बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग चल रही है, मगर अब सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के दिग्गज हरीश रावत का यूं 370 पर मोदी सरकार की तारीफ करना उत्तराखंड की सियासत को सर्दी के मौसम में गर्म कर रहा है। स्वागत करते हैं एक विवादपूर्ण प्रसंग का, जिसको लेकर के देश में भी दो राय थी और राजनीति भी विभाजित थी। तो उस प्रसंग का अंत हो गया। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सबके लिए मान्य है और मैं समझता हूँ जो कश्मीर के लोग हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मानेंगे। और बाकी यदि कर सकते हो तो पीओके, जो आतंकवाद के गढ़ के रूप में पाकिस्तान ने खड़ा कर रखा है, आप पीओके पर बढ़िए ना, हम साथ हैं। वहीं हरीश रावत के इस बयान के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। बीजेपी हरीश रावत के इस समर्थन का स्वागत कर रही है, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश कमेटी के नेता हरीश रावत के इस बयान के अपने मायने समझा रहे हैं। जो 370 का जो सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला जो उन्होंने सही ठहराया है, उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमारी सरकार द्वारा जो निर्णय लिया गया था वो देश हित में था। और कश्मीर जिस प्रकार से हमारे भारत देश का अभिन्न अंग है, उसको एक स्वीकारता मिली है। तो उस दिशा में हमारी पार्टी ने हमेशा ही मैं कहूँगी कि हर कदम कदम पर हमने पॉजिटिव अपना मत उसमें रखा है। और अब विपक्ष भी अगर उस चीज़ की दाद दे रहा है तो हम उनका स्वागत करते हैं। निश्चित तौर पर देश की संसद का संकल्प है कि जो पीओके है वो भारत का अभिन्न अंग है, अखंड भारत का हिस्सा है। निश्चित तौर पर जो है
उस पर भी आगे बढ़ना चाहिए। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र का प्रमुख बिंदु रहा है कि पीओके को भारत में सम्मिलित कराएंगे, तो जो संसद का संकल्प है उसको पूरा करने का मुझे लग रहा है इससे उचित समय नहीं है। आज पाकिस्तान की स्थिति भी बहुत मजबूत नहीं है, तो उसका लाभ उठा करके निश्चित तौर पर जो है पीओके को भारत में मिलाया जाना चाहिए और भारतीय गणराज्य का उसको अभिन्न अंग अविलंब बनाया जाना चाहिए। ये तो देश की जनभावना है और उस पर आगे बढ़ने में अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बीजेपी के मैनिफेस्टो में 370 हटाने का वादा था और सरकार ने वो पूरा भी किया, लेकिन कांग्रेस का अपनी विचारधाराओं में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बदलाव आना क्या सियासी संकेत दे रहा है? दरअसल राम मंदिर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब आर्टिकल 370 को लेकर कांग्रेस अपने पूर्व के बयानों से पलटते हुए नजर आ रही है, लेकिन हरीश रावत के समर्थन के बाद भी सूबे की सियासत अलग धारा में दिख रही है। देहरादून से तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस। तो हरीश रावत के बयान के क्या है सियासी संदेश, उसे ही समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा कमलेश उनियाल जी हैं, बीजेपी के चेहरे हैं। हमारे साथ गरिमा दसोनी हैं, कांग्रेस का चेहरा है। साथ ही साथ विपिन खन्ना साहब हैं, आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गरिमा जी, मैं आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। हरीश रावत जी कह रहे हैं कि अच्छा हुआ 370 को लेकर जो फैसला आया और अब पीओके के लिए आगे बढ़ना चाहिए। क्या समझाना चाह रहे हैं हरीश रावत जी? बिल्कुल जो देश हित में है, क्योंकि ये हम सबको विदित है तिलक जी कि जिस वक्त संविधान में इसकी रचना की गई थी या इसको अंकित किया गया था, वो कभी भी स्थायी नहीं था। 370, 371 ये सब अस्थायी रूप से इसीलिए जोड़े गए थे, समाज के उस समय के चल रहे समीकरणों को देखते हुए। जो उस समय समीकरण थे उसको नजर में रखते हुए, उसके मद्देनजर ये सारे धाराएं इसमें जोड़ी गई। लेकिन शनै शनै जितनी सरकारें आई, सबने उसको शील करने की कोशिश करी, डाइल्यूट करने की कोशिश करी और उसका इफेक्ट कम करने की कोशिश करी, क्योंकि ये कहा गया था कि समय के साथ इसको हटाया भी जाएगा। अब ये कोइंसिडेंस कहिए या फिर एक सोची समझी रणनीति कि भाजपा के ही कार्यकाल में इसको हटाने का निर्णय लिया गया। और बिल्कुल सच बात कही माननीय रावत जी ने कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात कह दी है, उसके बाद आपकी और मेरी क्या विसात कि हम उस पर इफ एंड बट लगाएं। ये तो उच्चतम न्यायालय क्या की अवमानना होगी, अवहेलना होगी कि उनके जजमेंट के बाद, उनके जुरिस्डिक्शन के बाद हम उसमें अपना लॉ और खा जोड़ने की कोशिश करें। कल तक तो इसी विषय को लेकर आप लोग नाराज हो रहे थे ना सरकार पर कि आपने गलत किया, नहीं होना चाहिए। तो हरीश रावत जी अब खुलकर जिस तरह से तारीफ कर रहे हैं उसके भाजपा ही अलग मायने निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कि देखा हरीश रावत जी की भी मुहर लग गई। नहीं, उसमें देखिए टर्मोइल इतना हो गया था कि ये 2019 में कहा गया कि हम इसको हटा रहे हैं। 2019 में ही ये कहा गया कि हम बहुत जल्द चुनाव कराएंगे जम्मू कश्मीर में। आज 4 साल हो गए। मुझे अच्छे से कोट अनकोट याद है कि देश के आज जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनके भाषण के वो अंश की बहुत शीघ्र हम 6 महीने के अंदर यहाँ अब लोकतंत्र बहाल कर देंगे जम्मू कश्मीर में और हम बहुत जल्द यहाँ चुनाव कराएंगे। लेकिन देखते ही देखते आप देखिए 4 साल बीत गए, आज विषय क्योंकि ये हरीश रावत जी के बयान का है, मसला वो है। खैर मैंने ये कहा कि हम विरोध क्यों कर रहे थे, मैं वही आपको बता रही हूँ कि भाजपा की कथनी करनी का फर्क ये होता है कि जब वो कहते हैं कि हम चुनाव कराएंगे तो चुनाव नहीं कराया, वहां का इंटरनेट और बंद कर दिया, वहां के लोगों की आवाजाही और बंद कर दी। एक तरह से हमने देखा कि कुछ भी बहाली ऐसी कोई शांति की वहां हुई नहीं। हमारे तो जवान रोज शहीद होकर उत्तराखंड आते हैं, तो ऐसा कोई शांति बहाल नहीं हुई है। लेकिन जो उन्होंने बात कही कि आप पीओके बार बार कहते हैं, इस वक्त जीर्ण शीर्ण स्थिति में पाकिस्तान है, पाकिस्तान की इस समय हैसियत नहीं है कि वो सर उठा सके भारत के सामने, तो फिर जो भारतीय संसद का और भारतीय जनता का जो वो संकल्प है, प्रण है पीओके को वापस पाना, वो इससे मुफीद समय कब होगा? ठीक, एक मिनट गरिमा जी, एक मिनट जरा मैं कमलेश जी को चर्चा में ले आऊं। मैंने अपने नेता को सदन में बोलते हुए सुना, नेता विपक्ष को, उन्होंने कहा सितंबर तक रुकने की क्या जरूरत है, अगर सुप्रीम कोर्ट की भी मोहर लग गई तो फिर मार्च में करवाइए ना,
लोकसभा चुनाव के साथ वहां भी ठीक, विधानसभा अब चुनाव वो करा दीजिए। सितंबर से ऐसा पहले तो है चुनाव नहीं होने हैं, वो कभी भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सितंबर में ही चुनाव होंगे। एक मिनट, कमलेश जी, हरीश रावत जी के इस बयान के आप लोग अलग अलग अर्थ निकाल रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा कि हरीश रावत जी ने जो बात कही वो उसमें गलत क्या है। आप लोग कह रहे हैं कि देखा हरीश रावत जी ने सच बोल दिया। नहीं, हरीश रावत जी ने सच का यह तो यथावत है और जो उन्होंने कहा है वो ठीक है। अब जहां तक ये पूर्व में जो विरोध करने वाली स्थिति भाई धारा 370 नहीं हट सकती, और ये जो पुरानी गलतियां थी, अगर हम लोग इतिहास में जाएं तो 1947 की अगर हम लोग बात करते हैं तो उस समय की स्थिति जो नेहरू जी के एक ब्लेंडर मिस्टेक थी, उस ब्लेंडर मिस्टेक के उपरांत जो आज पीओके की बात हरीश रावत कर रहे हैं, तो वो पीओके भी उस समय नेहरू जी के जो कालखंड में जो इतनी बड़ी ब्लेंडर मिस्टेक हुई थी, जिसमें बिना सोचे समझे एक सीज फायर का निर्णय लिया गया था, जो बिंदु पर अगर डिस्कस का पॉइंट आएगा तो नहीं, मैं पीओके वाले मसले पर अभी बाद में, पहले ये कि हरीश रावत जी के इस बयान पर आ जाते हैं। आप लोग इतने खुश क्यों हैं उनके बयान को लेकर? आपको मालूम है वो एक तीर से दो नहीं तीन शिकार करते हैं। अब हो सकता है कि देहरादून से कहीं और उन्होंने निशाना मारा हो, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। देखिए, हरीश रावत जी तो अब राजनीतिक स्थिति उनकी क्या है उनके संगठन में, ये तो वो भली बात ही जानते हैं। और कहीं ना कहीं नहीं, उनके संगठन का विषय नहीं है। कोई उत्तराखंड का सियासी इतिहास उनके बिना अधूरा है। भाजपा के कोहिनूर के हीरे हो भैया, धामी जी के ताज के कोहिनूर के हीरे हो आप सब। मैं तो एक चीज बोल रहा हूँ, हरीश रावत जी ने जो कहा है, गरिमा जी आप ये बताइए, ये पुराने कालखंड में जो कांग्रेसियों ने गलती की है उसका सुधार तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार वो कर रही है ना। और हरीश रावत जी ने आज सच कहा है, आप इस बात को स्वीकार मान लें। भाई पीओके का जो मुद्दा है जिसपे हरीश रावत जी कह रहे हैं कि पीओके के मुद्दे को भी आप भी कह रहे हैं। आप ये बताइए कि 1947 में जो नेहरू ने बहुत बड़ी गलती की थी कि सीज फायर में बिना समझे जब पाकिस्तान की सेना ने इंटरफेयर किया था, जो क्षेत्र पाकिस्तान के क्षेत्र कमलेश जी, ये विषय ना भटक जाएगा। एक मिनट, अगर आप कह रहे हो नेहरू जी ने गलती की, जो बांग्लादेश वाला ढाका वाला मसला हुआ, फिर उसमें कहिए इंदिरा गांधी ने बहुत अच्छा किया, बोलिए ना। नहीं, जो ना बोलिए, फिर इंदिरा गांधी की तारीफ भी करिए ना। नहीं, हम वही कह रहे हैं, नहीं, हम ये कह रहे हैं कि इनकी जो गलतियां हैं वो कहीं ना कहीं आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मुहर लगा दी है। मुझे आधे मिनट का समय दीजिए काउंटर करने से। जल्दी से गरिमा जी, फिर मैं विपिन जी के पास जा रहा हूँ। देखिए, नेहरू जी को गरियाते ये थकते नहीं, ये लोग इतिहास पढ़ते नहीं, इन्हें जानकारी है नहीं। जिस वक्त 370 का प्रावधान संविधान में किया गया, नेहरू जी विदेश में थे, वो देश में थे ही नहीं। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस कैबिनेट में थे, उस कैबिनेट की बैठक में जिसने 370 को संस्तुति दी, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की उपस्थिति में हुआ। किसकी गलती है? नेहरू जी तो विदेश में थे। नेहरू जी की गलती है ना, केवल नेहरू को गाली देना सिखाया गया है। नेहरू जी अकेले पूरे जब पाकिस्तान की सेना ने भारत का 169 देशों ने अपना झंडा झुका कर रखा। उस समय नेहरू जी के देहांत पर ये समझौता किसने किया? ये तो सब जानते हैं ना। देशों ने मैं तो अपना आपकी बात कर रहा हूँ। एक मिनट गरिमा जी, कमलेश जी, एक मिनट, गुस्सा मत करिए, आराम से चर्चा करिए। विपिन खन्ना साहब, एक मिनट, विपिन खन्ना साहब, किया हो ये ने पंचशील को, ये जो संविधान को, लोकतंत्र को, मैं तो आपको उस व्यक्ति को आप लोग कमलेश जी, गरिमा जी प्लीज एक मिनट, है नहीं, एक मिनट प्लीज, आपको फैक्ट बता रही हूँ। एक मिनट पढ़िएगा कमलेश जी, एक मिनट प्लीज। आप विपिन खन्ना साहब का ऑडियो रहेगा, एक मिनट रुकिए। विपिन खन्ना साहब, ये मसला ये नहीं है कि 370 को लेकर कौन क्या क्या बयान दे रहा है। मसला ये है कि हरीश रावत ये जो बयान दे रहे हैं इसके मायने क्या है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि ये जो उत्तराखंड की सियासत में एकाएक यूसीसी, लैंड जिहाद, इस तरह के जो मुद्दे उछल रहे हैं, और उन्हीं मुद्दों के बीच अब ये 370 वाला मसला, जिस पर हरीश रावत कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने बहुत बढ़िया कदम उठाया, पीओके की तरफ बढ़ो, क्या मायने निकाले जाए?
देखिए तिलक जी, मेरा मानना है जहां तक कि मैंने बयान सुना है हरीश रावत जी का और जो मैंने बयान पढ़ा है हरीश रावत जी का, उसमें उन्होंने मोदी जी की तारीफ नहीं की है। सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं, क्योंकि जो वो बयान दे रहे हैं उन्होंने ये कहा है कि ये जो मसला था 370 धारा 370 का, जो जिसमें लोग दो धड़ों में बटे हुए थे, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है इस पर, उसकी उन्होंने प्रशंसा की है कि ये एक तरफा क्लियर हो गया है मामला। लेकिन मेरा मानना है हरीश रावत जी ने मोदी जी की या भारतीय जनता पार्टी की तारीफों में कोई कसीदा नहीं पड़ा है। उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय है उस पर उन्होंने अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि 370 के फैसले को लेकर उन्होंने तारीफ की है लेकिन मोदी सरकार की कोई तारीफ नहीं की। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उन्होंने स्वागत किया है। उसमें आप अगर देखिए, अगर तारीफ ढूंढने लगेंगे तो मुझे लगता है ये न्याय संगत नहीं होगा। अच्छा, ठीक है, ठीक। आप ये कह रहे हो कि हरीश रावत जी ने कोई तारीफ नहीं की, ठीक है, मैं मान गया आपकी बात। अच्छा, वो कह रहे हैं कि हरीश रावत ने कोई तारीफ नहीं की, मेरे कहने से नहीं की तो बस हो गया। खन्ना साहब चलिए, मैं कह रहा हूँ नहीं की उन्होंने तारीफ। तिलक जी वो कुछ और तिलक जी, आपके कहने की बात मैंने की नहीं है। मैं खन्ना साहब एक बात जानना चाह रहा हूँ, बयान उनका पढ़ा है, मैं उस पर टिप्पणी कर रहा हूँ अपनी। एक मिनट क्लियर कर देते हैं जरा। हरीश रावत जी का बयान होगा, प्लीज प्ले करिएगा एक बार। खन्ना साहब सुनते हैं एक बार दोबारा से, प्लीज प्ले करिएगा। स्वागत करते हैं एक विवादपूर्ण प्रसंग का, जिसको लेकर के देश में भी दो राय थी और राजनीति भी विभाजित थी। तो उस प्रसंग का अंत हो गया। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सबके लिए मान्य है और मैं समझता हूँ जो कश्मीर के लोग हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मानेंगे। और जो बाकी यदि कर सकते हो तो पीओके जो आतंकवाद के गढ़ के रूप में पाकिस्तान ने खड़ा कर रखा है, आप पीओके पर बढ़िए ना, हम साथ हैं। खन्ना साहब जी प्लीज कंटिन्यू। जी तिलक जी बताइए। तिलक जी, मैंने कौन सी बात गलत की? हरीश रावत जी, मैं तो आपको कह ही नहीं रहा कि आपने कोई गलत बात की है। नहीं, मैं तो आपको सिर्फ हरीश रावत जी का बयान सुना रहा था। मैंने सुना है ना। मैंने कब कहा कि आपने गलत कहा? मैंने तिलक जी उसी पर टिप्पणी की है। हरीश रावत जी सिर्फ उत्तराखंड के नेता नहीं है, आप इस बात को समझिए विपिन जी। वो देश के कांग्रेस के बड़े चेहरों में से एक हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। ठीक, मैं गलत तो नहीं कह रहा, उन्होंने कहा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि देश में दो अलग अलग राय थी इसको लेकर। बिल्कुल ठीक, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सबको सम्मान करना चाहिए। राजनीति विभाजित थी लेकिन अब इस पर नहीं होना चाहिए और पीओके पर आगे बढ़िए। तो मैंने क्या गलत कहा इसमें? तिलक जी, मैंने तो आपको गलत ठहराया ही नहीं। मैंने तो हरीश रावत जी के बयान पर अपनी टिप्पणी की। जैसा कि आपने कहा कि हरीश रावत जी ने मोदी जी की तारीफ की या भारतीय जनता पार्टी की तारीफ की, तो मैंने उसी पर अपनी टिप्पणी की। केजरीवाल जी ने हटाया ना भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया। केजरीवाल जी, सबको पता है कि अब केजरीवाल जी ने हटाया 370। जी, किसने हटाया? देखिए, आज जो मोहर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई है, तो आज हम इसको मानेंगे कि धारा 370 कहीं ना कहीं अब हम कह सकते हैं कि हट गई है। लेकिन अब तक ये मामला न्यायालय में विचाराधीन था। तिलक जी, क्या मैं इंटरवीन कर सकती हूँ प्लीज? गरिमा जी प्लीज। देखिए, खन्ना भाई अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, विपिन जी जो कह रहे हैं। हाँ। इसलिए क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि 370 एक अस्थायी प्रावधान था संविधान में। जी, अस्थायी था जी। उसको किसी न किसी सरकार ने तो हटाना ही था। तो फिर आने वाले आपने क्यों नहीं हटाया? हटाया जाएगा ये संविधान में था। एक सेकंड, मैं पूरी बात कर लूं। अब होता क्या है, मेरे घर में अगर मेरे दो बच्चे लड़ पड़े और डिबेट का जैसा माहौल हो जाए, कुछ घंटों तक झड़प का जैसा माहौल हो जाए और मैं उनके बीच में बीच बचाव की स्थिति करके सब कुछ सामान्य कर दूं, तो डेफिनेटली मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं थैंक यू गरिमा, तुमने विवाद सुलझा दिया दोनों बच्चों पर। तो यहाँ पर विवाद सुलझाने की बात है कि जिस विषय ने पूरे देश को दोफाड़ कर दिया था, माननीय रावत जी सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद कर रहे हैं कि आपने विवाद की स्थिति से कम हमको बाहर निकाल लिया।
विवाद कम से कम आप आज नहीं अच्छा, होना यानी चाहिए। आप ये कह रहे हो कि उन्होंने बीजेपी की तारीफ नहीं की, ना मोदी सरकार नहीं, की उन्होंने तारीफ। ठीक, भाजपा की तारीफ मैं उस पर आऊंगा, लेकिन कमलेश जी अपनी बात कहना चाह रहे हैं। अगर यूपीए की भी सरकार होती तो शायद अब तक हट गया होता, केजरीवाल की गरिमा जी होती तो हट गया होता। इसमें अभी बहन इसमें गरिमा कह रही मोदी हैं। जी को नहीं। क्रेडिट लेने जैसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसलिए आपकी बात क्योंकि ये ठीक है। हटना ही था। आप अगर ये भी ये कहते हैं कि हटना भैया ही था, हुर्रियत वालों को हम इसलिए चाय पे नहीं थी। बुलाते हैं, तो फिर वो ठीक अलग विषय हो जाएगा। It was a temporary article. It was हाँ, not तो वो permanent. टेम्परेरी यही जो तो फिक्स आपको हो गया बोल था रही हूँ। उसको हटाया ना। एक मिनट रुकिए ना और कमलेश ये जी, आर्टिकल लगाने वाले मैं आर्टिकल पे चर्चा नहीं कर रहा हूँ आज, हरीश रावत जी के बयान पर चर्चा कर रहा हूँ। एक आप मिनट, जरा उस तारीख को निकालिए, गूगल करिए उस तारीख को जब ये प्रावधान किया गया। मैडम एक मिनट, हमारे मैं आर्टिकल पर संविधान में चर्चा उस नहीं वक्त कर रहा हूँ। जवाहरलाल आर्टिकल पर नेहरू मुझे मालूम है, थे, मुझे वो गूगल देश देवता थे की ही शरण में। नहीं। मैडम मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ता हूँ गरिमा जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, मैं बार बार कह रही हूँ। गरिमा जी, मैं इनको व्हाट्सएप practical- यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ता हूँ, ना मेरे को वो पढ़ने आती है। ठीक, नहीं, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं है। You are ये questioning my मैं facts. आप ही की बात You नहीं कर cannot रहा हूँ। question my आप मुझे facts. कह रहे हैं, एक मैं- मिनट प्लीज रुकिए ना कमलेश जी, मैं अपनी बात रख ले, इतिहास बहुत देर से की वेट student करें। भी रही हूँ, इतिहास कमलेश की जी, teacher भी रही हूँ। गरिमा जी सुन लीजिए, आप मुझे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, तो फैक्ट आप चेक बैक करिए, उसके बाद मैं गलत निकलूं तब मुझे मैडम WhatsApp एक मिनट यूनिवर्सिटी का रुकेंगे, तमगा आप दीजिएगा। उनको अपनी बात रखने देंगे? एक मिनट मुझे please। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का तमगा मत दीजिए हुजूर। मैंने आपका गरिमा जिक्र नहीं किया मैडम, मैंने अपना जिक्र किया कि मैं उस मामले में अज्ञान हूँ। मैं उनमें से नहीं हूँ जो व्हाट्सएप पे पढ़ के नेहरू को गाली दें। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? मेरे पास प्रूफ होते हैं। गरिमा जी, मैं गरिमा व्हाट्सएप जी, यूनिवर्सिटी पर नहीं ध्यान केंद्रित मेरी करती बात तिलक को भाई। समझिए ये जो आप मैं बहुत कह रहा बड़ा हूँ। रिमार्क मेरे लिए कर रहे हैं। मैं आपसे ये 13 कह रहा साल हूँ तक टीचर कि मैं रही हूँ। उनमें से नहीं हूँ इतिहास जो की व्हाट्सएप और यूनिवर्सिटी अंग्रेजी पढ़ की के टीचर रही हूँ, नेहरू उनसे को गाली लगती दे। है ये बातें। ठीक, ये इनसे कहिए कमलेश अग्रवाल जी से, जो एक बहुत मिनट। लिखे आए अरे हैं। मेरी बात गरिमा जी, आप अगर बोलते जाएंगे दूसरे का नंबर भी सुन भी लीजिए। अभी आपने एक अरे एग्जांपल आपको दिया है बहुत चांस कि दे दिया अब भाई सुन साहब, लीजिए आपको मैडम, हरीश रावत आप की सुन संगठन में सुनने जगह का ढूंढ रहे हैं। सुन तो लीजिए, जब आप डिबेट में बैठे हैं आप सुन लीजिए। 370 अभी पर आप अभी तक अरे बोले सुन क्या लीजिए, हो मेरे 370 भाई? की बात करेंगे, 370 पर पीओसी बोले की भी कितना बात हो करेंगे, आप अभी सुन तो लीजिए। आप सुनने को तैयार नहीं है, बताइए क्या बोलेगा कोई आपके सामने। मैं ये कह रहा हूँ, आपने एक एग्जांपल दिया कि मेरे घर में लड़ाई होती है तो मेरे पति, अगर दोनों बच्चों के बीच में सुलह होती है तो मेरे पति सवासित है। आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। आपने, आपके हरीश रावत, आप भी अभी पीओके की बात कर रहे हैं। मैं एक चीज बोलता हूँ, अगर घर में लड़ाई होती है तो कोई पड़ोसी क्या नहीं जाता है। यूएनए में मुद्दा लेके कौन गए थे? तो इतिहास जग जाहिर है बात, नेहरू जी गए थे। सीज फायर के बाद क्या हुआ? जब पाकिस्तान ने कश्मीर का कोई क्षेत्र को अतिक्रमण कर दिया, उसके बाद सीज फायर पे सहमति किसने दी? पंडित नेहरू दी। ये जानते हुए कि आज पाकिस्तान की फौज ने कश्मीर का काफी पार्ट लिया, आज वो पीओके है। अब आपने कहा भाई हमने पहली वाली गलती तो सुधार दी है, अब दूसरी गलती भी आप सुधार दीजिए। पीओके वाले मुद्दे का बिल्कुल सही है, हरीश रावत जी भी सही कह रहे हैं। और पीओके के अंदर जो भारत का हम अपना हिस्सा मानते हैं उसके लिए हम लोग लड़ेंगे। आने वाले टाइम पे जो हमारा कमिटमेंट है उसके लिए काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी चाहे धारा 370, 335 ए की बात हो, चाहे राम मंदिर बनाने की बात हो, जो जो हमारे मैनिफेस्टो में है, जिन जिन मुद्दों के साथ भारतीय जनता पार्टी आई, हम लोग उस कमिटमेंट के साथ उसको पूरा कर रहे हैं। आप कोई कार्य भारतीय जनता पार्टी करती है उसके आप बोलते हैं कि आप ये कर दीजिए, ये कर दीजिए, तो वो तो हम कर ही रहे हैं। और जहां तक आज सुप्रीम कोर्ट ने जो एक आप क्या कर रहे हैं मैं बता रही हूँ। कुपोषण की नहीं, आप तो हमारी बताते रहते हैं। आपको तो जनता ने बता दिया 3 राज्यों में मैडम, आपको तो 3 राज्यों में जनता ने बता दिया कि आप क्या कर रहे हैं। 50 से सिमट के रह गए आप, 17% है ना? महंगाई कर दी आपका नवंबर में। खाली बोलने भर से कुछ नहीं होती है। ये जनता ही विपिन खन्ना साहब, फाइनल कमेंट आपका। कुछ नहीं होता कि आपके एमपी जो है हमने गांव जो गोद कहा है तो हमने लेते किया हैं, है। लेकिन गोद चाहे से जम्मू नीचे नहीं कश्मीर का उतारते, मामला बेचारे हो, खड़े ही नहीं हो चाहे पा रहे धारा गांव 370 विपिन खन्ना साहब, चाहे हर घर किसानों नल, की हर आय घर आपसे नल की दुगनी बात हो, होती नहीं। भारतीय जनता पार्टी विपिन खन्ना साहब, के लिए कार्य कर होती रही चली जा रही है। और इसको जनता भी यूसीसी जानती है। लाएंगे, पीओके, ये करेंगे, बड़े-बड़े पाकिस्तान, दावे तो ये खूब तमाम हो रहे हैं। ऐसे मुद्दे हैं जिससे जम्मू आम जनता कश्मीर का सरोकार जो है, लोगों की भावनाओं से जुड़े हुए हैं। पालन कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि हरीश रावत समझा रहे हैं? उस बात को समझना चाहिए सबको। देखिए तिलक जी, हमारा मानना हमें ये उनकी है, पिच पर आकर नहीं खेलना, वो शायद यही समझा रहे हैं। देखिए हमारा मानना ये है तिलक जी कि अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहते हैं कि नेहरू जी की गलती थी, तो भारतीय जनता पार्टी उस गलती को सुधार ले, पीओके पर आगे बढ़े। दूसरी बात, अगर 370 हट गई है, ठीक है, विवाद खत्म हो गया है, तो मुझे लगता है कि कश्मीरी पंडितों को भी न्याय मिलना चाहिए, उनकी भी घर वापसी होनी चाहिए। और कश्मीर जो
हमारा आतंकवाद से पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, तो आतंकवाद की घटनाओं पर भी लगाम लगना चाहिए, जो कि पिछले 4 साल में नहीं लग पाई है। एक भी कश्मीरी पंडित ने आतंकवाद नहीं की की है। घटनाओं में लगाम अगर लगी आपने है। धारा 370 हटाई है तो मुझे लगता है सबसे पहले इन चीजों पर भी आपको कदम उठाना चाहिए। बनाई, इतना करोड़ों कमाया, लेकिन एक अंश भी उसका कश्मीरी पंडितों के लिए उसने नहीं जाया किया। अरे हमें पता है कश्मीरी पंडितों के कितने हितकारी हैं। ये तो कश्मीरी पंडित भी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी कितने हितकारी रही है, कितने हित में रहे आप कश्मीरी पंडितों के। लेकिन पंडितों की समस्या के निवारण कुछ और बाहर नहीं करोगे। वही बात भाजपा का है कि जनता 370 जानती हटाने है, से यदि शांति जनता बहाल हो जानती है, जाती आपका तो ये दोहरा बहुत जो पहले हो चरित्र है गया उसको होता। जानती है। शांति बहाल आप करके कश्मीरी दिखाइए पंडितों के वहाँ। कितने लोगों का हितकारी है भारतीय जनजीवन जनता आम पार्टी करके दिखाइए, और कितने उसको हितकारी है ये जनता आम जनता जानती है। चलिए ये सियासी शोर है, लेकिन बयान का जो अर्थ है, जो मायने हैं, अब उसको अब अलग अलग तरीके से आप लोग निकालिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वक्त ही ज्यादा नहीं दे रहा। गरिमा जी आपका भी, कमलेश जी आपका भी, विपिन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हरीश रावत के बयान को लेकर बीजेपी का अलग नजरिया, कांग्रेस का अलग नजरिया, लेकिन मसला 370 है और 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट की मोहर संकेत दे रही है कि विवाद यहीं पर खत्म होता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।